हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार में समझ जाओगे। बेटा, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ये क्लास स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जिनकी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन बच्चों के लिए है। तो मेरे बच्चे, वो आप ही हो जिनके ये क्लास बनाई गई है। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक क्या है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। बड़ा ही आसान टॉपिक है। आज अगर आपने ये टॉपिक मुझसे सुन लिया, तो ये मानकर चलो, आज के बाद आपको इस टॉपिक को याद ही नहीं करना है। यानी कि पेपर में बिना याद किए आप लिख कर आओगे, बिना याद किए आप पेपर में टॉपिक बना कर आ जाओगे। कैसे भाई? सबसे पहले बात करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है मेरे भाई? देखो, सिंपल सा इसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा और प्रणाली। यानी कि ऐसी प्रणाली जिसमें दोहरा लेखा करना है। सर, दोहरा लेखा मीनिंग? दोहरा लेखे का मतलब है कि हमारी ये प्रणाली कहती है कि अगर आपने कुछ भी काम किया है, तो उसके दो प्रभाव होंगे और उन्हें दो जगह पर लिखा जाएगा। सर, कैसे? जैसे कि मैंने किसी को 10 रुपए दिए, तो इसके दो प्रभाव हुए। क्या? भैया, मेरे पास से 10 रुपए गए और उसके पास 10 रुपए बढ़ गए। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर, हो गया। अच्छा, मैंने 50,000 की मशीन खरीदी। यहां दो क्या प्रभाव होंगे? जब मैं 50,000 की मशीन खरीदूंगा, 50,000 रुपए चले जाएंगे, मशीन आ जाएगी। दो प्रभाव हुए कि नहीं हुए? यानी कि प्रणाली कहती है हर काम के दो प्रभाव होते हैं और उन दोनों प्रभावों को आपको अपनी पुस्तकों में लिखना है। दैट इज कॉल्ड कॉल्ड दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम। सर, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे बेटा। आपको याद नहीं करनी, आपको कसम है। आपको रटनी नहीं है, आपको समझनी है। क्यों समझनी है? क्योंकि समझी हुई चीजें हमेशा याद रहती, याद की हुई चीजें ही भूल जाती है। देखो, लिखा है दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष में दर्ज किया जाता है। वह सिंपल सा लिखना है, दोहरा लेखा प्रणाली भैया वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। याद हो गया? हाँ, प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष में लिखा जाता है। एक को हम बोलते हैं डेबिट पक्ष, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट पक्ष। कि डेबिट क्रेडिट क्या है? बेटा, ये तो जनरल एंट्री करते समय हमने सीखा था। आपने नहीं देखा तो जनरल एंट्री वाली क्लास भी आप ले सकते हो। आपका कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा बेटा हमारे इस चैनल पर। और आपको अगर वीडियो देखने में मुश्किल होती है कि कौन से चैनल की वीडियो देखें, कौन से चैनल यानी कौन से सब्जेक्ट का विषय में नहीं मिल रहा है, एक वीडियो मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सारी क्लास आ जाएंगी। जिस क्लास के आप स्टूडेंट, उस पर क्लिक करना, आपका विषय आ जाएगा, फिर आपके चैप्टर वाइज आ जाएंगे। यानी कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं यूट्यूब पर। मैंने ऐसा एक तरीका बना दिया है, क्लिक करते के साथ आपको आपके सारे चैप्टर नजर आ जाएंगे और जिस चैप्टर से आप पढ़ना चाह रहे हो वो चैप्टर पर क्लिक करना, उसकी वीडियो भी सीरियल में आ जाएंगी बेटा। चलिएगा, दोहरा लेखा प्रणाली को और क्या बोल सकते हैं? अर्थात जब कोई लेन देन होता है, उसका एक पहलू देने वाला, दूसरा पहलू पाने वाला होता है। ये समझ लो। सिंपल सा लिख कर आना, दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी भी लेन देन के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। एक को डेबिट, एक को क्रेडिट, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट। अब जरा देखो ध्यान से, सिद्धांत क्या कहता है इसका। दोहरा लेखा प्रणाली का पेपर में प्रश्न आएगा, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है? हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। जैसे हर बेटे का एक बाप होता है और बाप का एक बेटा होता है, वैसे ही हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और क्रेडिट का एक डेबिट होता है। क्या याद नहीं रहेगा? बेटा बाप का एग्जांपल याद रखना। हर बेटे का एक बाप होता है और बाप का एक बेटा होता है, वैसे ही हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये सिद्धांत लिख कर आ जाना, आपके टीचर इतने खुश होंगे, कहेंगे यार बड़ा प्यारा बच्चा है ये तो, ये कहाँ से पढ़ रहा है। लिख मत आना, मोहित सर से पढ़े थे, बताना नहीं है,
ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ कि सिद्धांत क्या है बेटा डेबिट का? सिद्धांत है हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये सिद्धांत आई थिंक आपके मस्तिष्क में रट चुका होगा। हाँ जी सर, रट गया। अब दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है सर? पेपर में तो सिर्फ अर्थ थोड़ी आएगा, विशेषताएं भी तो आएंगी। लो भाई विशेषता भी पढ़ लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता बेटे क्या है? सर जी इतनी आसान है। हाँ, प्रत्येक लेन देन को दोनों पक्षों में लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देन को दोनों पक्षों में, पहली विशेषता यही है। भाई इसका नाम ही दोहरा लेखा प्रणाली है। दोहरा लिखो, दो बार लिखो, यानी कि प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। ऐसा सिंपल सा, रटना नहीं है, बनाकर आना है। प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष में लिखते हैं। दूसरा, इसमें डेबिट और क्रेडिट का सिद्धांत लागू होता है। दोहरा लेखा प्रणाली में कौन सा सिद्धांत चलता है बेटा? डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत। और ये क्या सिद्धांत है? हर डेबिट का अपना एक, बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपना एक, वेरी गुड, डेबिट होता है। यह प्रणाली वैज्ञानिक है, यानी कि वैज्ञानिक भी कहते हैं भैया हाँ प्रणाली तो सही है। जैसे एक होगी बेटा एकल लेखा प्रणाली की चर्चा करेंगे, वो वैज्ञानिक नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रणाली है, व्यवस्थित प्रणाली है, तार्किक प्रणाली है। तर्क दी जा सकती है। हर चीजों के दो प्रभाव होते हैं। मैंने कुछ खरीदा तो कुछ आया कुछ गया, मैंने कुछ बेचा तो भी कुछ आया कुछ गया। मैंने, हर काम के दो पक्ष हैं, हर काम के दो पक्ष हैं बेटा, है कि नहीं है? हाँ जी सर हैं। शादी करोगे फायदे भी हैं, समझ गए। लेन देन का पूरा लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। इसका फायदा क्या क्या है? पहला फायदा, प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष में लिखते हैं, पहली विशेषता। दूसरी, इसमें डेबिट और क्रेडिट का सिद्धांत लागू होता है। तीसरी, यह प्रणाली वैज्ञानिक है, सुव्यवस्थित है और तार्किक है। चौथा, इसमें लेन देन का पूरा लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। इस प्रणाली में हर चीज को लिखा जाएगा तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी बेटा भविष्य के लिए। गलतियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारना बहुत आसान होता है। इस प्रणाली में गलती क्या है वो पता लगा सकते हो, उसको सुधारा भी जा सकता है। आगे, अब इस प्रणाली के महत्व क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली के महत्व क्या है उसकी चर्चा, और दोहरा लेखा प्रणाली की कमियां क्या है उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे बेटा। वीडियो हो गई है लगभग ये 7 मिनट की, और मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बहुत छोटी सी रहे, तुरंत इसके सेकंड पार्ट पर आप पहुंच जाओ, है ना, ताकि आसानी से, ऐसा ना बेटा हो सकता है 7-8 मिनट में आप बोर हो जाते हैं, लेकिन बोर होने से पहले मेरी बात सुन लो। आप अगर चाहते हो भैया कि हमारी सारी क्लास आप देख सको, सारी क्लास आपको मिल जाए और लाइन वाइज मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से देखो, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करते के साथ आपका क्लास खुल जाएगी, हर चैप्टर खुल जाएगा, जो चैप्टर की जितनी वीडियो हैं वो खुल जाएगी, साथ में उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और क्या मिलेगा सर डिस्क्रिप्शन में? आपको बहुविकल्प प्रश्न के टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसमें ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो बेटा, कितने नंबर आपको आ रहे हैं वो भी तुरंत आपको मिल जाएंगे। बहुत प्यारा करके बनाया बेटा आप लोगों के लिए, तो आप उसे ले सकते हो। फिलहाल वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिएगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, जहां पर हम इस प्रणाली की कमियां और इस प्रणाली के फायदे दोनों को समझेंगे।